जय गंगा मैया, हर हर महादेव दोस्तों। और अभी हम हमारे काशी के विद्वान संत के पास बैठे हुए हैं और इनसे चर्चा चल रही थी सनातन धर्म के बारे में कि सनातन धर्म है क्या। और स्वामी जी भी इसमें बड़े उत्सुक थे सनातन के बारे में बताने के लिए, तो उनसे कुछ चर्चा करते हैं। स्वामी जी हरिओम, नमस्कार आपको। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गंगा मैया की जय। आज का प्रश्न है कि सनातन का विषय क्या है, सनातन कहते किसको है, सनातन है क्या चीज़ है। सनातन पर हम लोग आज सारी दुनिया जो है सनातन पर जो है इसका विश्लेषण कर रहे हैं और सनातन के पीछे जो है दुनिया राजनीति खेल रही है। तो हमारा राजनीति से मतलब नहीं है, हमें तो यह है कि भगवत प्राप्ति से मतलब है, ईश्वर का ज्ञान से मतलब है। हमें समाज में एक अच्छी प्रपोज जाना चाहिए, अच्छे समाज के अंदर में अच्छी बातों का जो है वो होना चाहिए। सनातन हम कहते हैं, सनातन जो है हमारा जो शास्त्र है और सनातन जो हमारा विचारधारा क्या है, तो सनातन उसे कहते हैं जो सनातन मतलब होता है पुरातन, मतलब कि जब सृष्टि नहीं थी उसको सनातन कहते हैं। जब सृष्टि नहीं थी और सृष्टि से आगे क्या था, और वो जो चीज़ आज हमारे अंदर में विद्यमान है वही सनातन है। आज हम लोग जयकारा लगाते हैं सनातन धर्म, तो सनातन जो है धर्म हमारा सनातन है और सनातनी धर्म है। तो कहने का मतलब है कि धर्म जो है सनातन जो हमारा धर्म है, और धर्म क्या है, जो धर्म भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान कराया वही तो धर्म है। और वो ज्ञान जो है क्या है, जो गुप्त है और गुप्त है वो गोपनीय है, जो हमारे हृदय के अंदर में है वही सनातन है। और सनातन कोई वस्तु नहीं है, धर्म भी कोई वस्तु नहीं है। हम इसलिए सनातन को धर्म की जय करते हैं, सनातन धर्म की जय बोलते हैं। हम इसलिए जय बोलते हैं कि सनातन जो है धर्म और सनातन दोनों चीज़ एक ही है और एक ही होने के कारण जो है उसको हम जय करते हैं, क्योंकि सनातन पुराना है। जो इसलिए हमारे नानक देव जी कहा है कि आदि सच, जुगादि सच, है भी सच और नानक होशी भी सच। माने कि नानक देव जी कहा कि जो आदि सच माने जो संसार सृष्टि नहीं थी तब था, और वो क्या चीज़ था उसको जानने के लिए तो कहा गया, वही तो सनातन है। जो आदि सच, जुगादि सच, जब सृष्टि हुई तब भी सच था। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। माने कहने का मतलब कि अभी भी है, सृष्टि नहीं थी तब भी और जब थी तब भी, और जब आज भी वर्तमान में जो चल रहा है वो भी। और जब वर्तमान में जब सृष्टि नहीं रहेगी, जब प्रलय महाप्रलय हो जाएगा तब भी रहेगा। वह सत्य है क्या, वही सत्य तो है जो सनातन है, जो सनातन हमारे हृदय के अंदर में विद्यमान है। और वो विद्यमान है और वो दिखता नहीं है, उसको अनुभव करने के विषय है। और वही धर्म जो है धारण करने का वस्तु होता है। उसी धर्म को हम हृदय के अंदर में धारण करते हैं। और वो धारण करना ही परम तत्व का ज्ञान होना, वही भगवान राम ने उसको गुप्त कहा, भगवान कृष्ण ने भी राज विद्या कहा। उस ज्ञान को राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मुक्त मम, कि जो राज विद्या है, जो राजाओं का राजा है, सारे विद्याओं का राजा, सब विद्याओं का राजा है, वही तो ज्ञान गुप्त है। और वो गुप्त ज्ञान होने के कारण वो सनातन है। बाकी जो संसार के जितने भी ज्ञान है, जितने भी जो वाणी के द्वारा जो ज्ञान हम व्यक्त करते हैं वो सनातन नहीं है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील होने के कारण वह जो है हमेशा क्या कहते हैं कि उसको सृष्टि के अंतर्गत में उसको क्या कहा गया, जो होता है और फिर समाप्त हो जाता है, वो सनातन नहीं है। सनातन वह है जो विद्यमान हमेशा रहता है, जो कभी विनाश नहीं होता। अच्छा है, मैं उसका कभी नाश नहीं होता। वो धर्म वो क्या है, जो सत्य है, जो सत्य ही। इसलिए आज के हमारे लोकाचार में जो अभिनेता लोग हैं, जो कलाकार लोग होते हैं, उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा कि शिव क्या है, सत्य है, सत्य ही शिवम है और सुंदर है। दोनों चीज सुंदर है, सत्य और शिव दोनों ही जो है सुंदर है। और सुंदर होने के कारण इसलिए संसार में जो विद्यमान है सत्यम शिवम सुंदरम, वो हमारे हृदय के अंदर में है, वो जानने के योग्य है। और उसको जानने के बाद ही, और आज सनातन को हम लोग एक भौतिकवाद में हमने उसको जो क्या भौतिकवाद में लेकर के हम लोग राजनीति खेलते हैं।
राजनीति खेलने में हम उस सनातन को हम लोग मजाक बना दिया कि सनातन हमारा हिंदू है, सनातन हमारा मुसलमान है, सनातन हमारा ब्राह्मण है, सनातन हमारा क्षत्रिय है, सनातन हमारा वैश्य है कि शूद्र है। हम सनातन में नहीं है, सनातन इसको नहीं कहते। सनातन तो वह है जो इन सब चीज़ों से परे, और ये परे क्या चीज़ है? जो परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का नाम और परमात्मा का जो शब्द है वो है पर सनातन, और उसी को हम लोग धर्म कहते हैं। जो धर्म धारण करने वाले वस्तु है वही सनातन है, और वो सनातन हमारे हृदय के अंदर में हमेशा प्राप्त। इसीलिए ऋषि मुनि लोग हमारे इस चीज़ को, इसी सनातन को प्राप्त कराने के लिए, करने के लिए गुफाओं में जाते हैं, और इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपने हृदय में प्राप्त का प्रकट करने के लिए गुफाओं में जाते हैं, तपस्या करते हैं, और समाज के अंदर में उसको जो है फिर दिशा दे करके प्रकाश डालते हैं। जो गीता, रामायण, जो भागवत, वेद, पुराण बने हैं, ये प्रकाश है, हमारे जीवन का प्रकाश है। इस प्रकाश को हम क्या कहते हैं कि जब हम अनुभव करते हैं, अनुभव करने के बाद उसी प्रकाश को हम फिर संसार में प्रकाश का रूप देते हैं, जो अंधकार को दूर करते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं। अज्ञानता को दूर करने वाला जो ज्ञान है वो सनातन धर्म है, और वह सनातन अविनाशी है, परमेश्वर है, परमात्मा है और प्रकाश स्वरूप है। इसलिए रामायण के अंदर में लिखता है कि सनातन क्या किसको कहा जाता है कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंदर। जो सनातन, जो प्रकाश जो है क्या कहते हैं कि गरुड़ के अंदर में विद्यमान हुआ और उन्होंने प्राप्त किया, अनुभव किया। काकभूषुंडी जी भी उस सनातन का ज्ञान कराया, गरुड़ जी को ज्ञान कराया। नारद जी ने भक्त प्रहलाद को ज्ञान कराया, सनातन का ज्ञान कराया। यह न कि उनको जो है नारायण नारायण बोल, नारायण तो एक गुणवाचक नाम है। आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, तो ये गुणवाचक नाम है, लेकिन आपका नाम जो है, आपका नाम आपके अंदर है, वो नाम आपका सनातन है, जो आपको चला रही है, और वो सांसों के अंदर में चलता है, और वो श्वास ही सनातन है। जो श्वास न कभी उसका अंत होता है न उसका जन्म होता है, ये हमेशा रहता है और पूर्व जन्म उसका नहीं होता, यही सनातन है। और सनातन ही जो है हमारा परमात्मा इन सांसों के अंदर में हमेशा विद्यमान रहता है, वो चलता है। इसी को हम लोग रिद्धि साधना करके इसको जगाते हैं, सातों चक्रों को जगाते हैं। ध्यान के अवस्था, ध्यान अवस्था के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम परमात्मा को अपने अंदर को जगाते, शक्ति को जगाते हैं। यही सनातन है, और इस शक्ति को जगाना ही जो जगाने वाला, इस सनातन को प्राप्त करने वाला ही जो है जगा सकता है। जो ज्ञान हमारे अंदर में विद्यमान है, अमर है, अब अजर अविनाशी है, और यही सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म को जानना हर मनुष्य का एक लक्ष्य है। जैसे नदी जाती है, हमारा लक्ष्य है उस सागर में मिलने का, और सागर में जाने का हमारा एक लक्ष्य है। और इसी प्रकार से ऋषि मुनि, साधु, वैरागी, त्यागी जितने भी होते हैं, सबका एक ही लक्ष्य है कि हम परमात्मा से प्राप्त हों, परमात्मा के नज़दीक जाऊं। और इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने का एक मनुष्य का लक्ष्य है, और यही लक्ष्य मनुष्य का है। ये सनातन धर्म, यही इसी को कहा जाता है कि हम सागर में मिलें। तो सागर कौन है? परमात्मा। हम क्या है? जीव हैं, आत्मा, और वह आत्मा से परमात्मा के तरफ अग्रसर करना ही हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को अगर प्राप्त करता है तो वही ऋषि है, वही मुनि है, वही भक्त है, वही साधु है, और वही सत्य सनातन धर्म का एक आगे कहते हैं कि विशेष रूप है, स्वरूप है। जो हम अगर उसको प्राप्त करते हैं तो हमारा साधना सार्थक है। अगर जो हम तंत्र मंत्र के अगर चक्करों में रहते हैं, बाहरी साधनाओं के अंतर्गत रहते हैं, परमात्मा से छोड़ करके बाहरी साधनाओं में लगते हैं, तो ये साधना हमारे लिए, हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। और लेकिन इसलिए महापुरुष हमेशा भगवान आते हैं, और इसी सनातन को बताने के लिए, इसी सनातन को पूर्ण जन्म देने के लिए समाज में आते हैं, और नया चेतन शक्ति को प्राप्त करके देने के लिए ज्ञान देते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान कराया, राम ने हनुमान को ज्ञान कराया, हनुमान ने तुलसीदास जी को ज्ञान कराया। ऐसे ही सनातन का जो सनातन धर्म है, सनातन ज्ञान है, उसी को हम जो है
जानना चाहिए। हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम इसको जाने, और उस जानने के बाद संसार के बहुत से ज्ञान हैं, तंत्र मंत्र हैं, इन सब तंत्र मंत्रों से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक हम सनातन धर्म को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को जानना ही सनातन धर्म है। और यही तत्व जो है हमारा धर्म, हमारा जो है जीवन है, ये सनातन धर्म का एक अंग है। और हम उस सनातन धर्म को जाने और पहचाने और अपने स्वरूप को पहचाने, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। और सागर में, समुद्र में समाने का प्रयत्न करना चाहिए हर मनुष्य को। ये हर मनुष्य का कर्तव्य है। ये नहीं है कि कोई साधु बनेगा, साधु बन गया, या कोई धर्माचरण बन गया, उसी के लिए है। ये किसी के लिए नहीं है, सब के लिए है। अन्यथा माने सब बराबर है, भगवान सबके लिए है। कोई भी इसको जान सकता है, पहचान सकता है। तो इसके लिए जो समय का जो भगवान होते हैं, समय के जो संत होते हैं, जो समय के सद्गुरु होते हैं, उनसे जो है प्राप्त करना चाहिए। बाकी तो संसार में सब धर्म के अनेक धर्म के अनेक प्रचारक हैं और अनेक प्रकार के ज्ञाता हैं। इनसे दूर रहना चाहिए। जो भगवान के जो नज़दीक ले जाए, उनके शरणों में जाना चाहिए, उनके शरण